ये प्लेयर दुनिया के उन चंद लोगों में से है जिसने माँ बाप की ना मानकर अपना पैशन फॉलो किया, लेकिन माँ बाप फिर भी आज उससे खुश हैं। चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, लेकिन इस प्लेयर को पाकिस्तान और इंडिया की धुलाई करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। Oh yes, put that away for a boundary. What an innings this is. इसने ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में बांग्लादेश के लिए वो माइलस्टोन्स अचीव किए हैं जो कि तमीम इकबाल जैसे ग्रेट भी नहीं कर पाए थे। Lidon Daj reaches his third 100. What an innings this is from Liton Kumar Das. The highest score ever made for Bangladesh in one-day cricket. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की करंट टी20 इंटरनेशनल कैप्टन की। मैं बात कर रहा हूं लिटन कुमार दास की। Brilliant. Brilliant in the final. Lidon Daj continuing his brilliant form. Was it 3 in a row? It is 3 in a row. तो ये साल था 1994। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी लिए हुए 23 साल हो चुके थे और तारीख थी 13 अक्टूबर 1994, जब बच्चू चंद्र दास और अनीता दास के घर में एक बच्चे ने आंख खोली और इसका नाम रखा गया लिटन कुमार दास। लिटन के वालिद बच्चू चंद्र दास पेशे के लिहाज से एक सुनार थे, मतलब कि वो अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे और अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दे रहे थे। मतलब कि लिटन कुमार दास को बचपन से ही पैसों की कोई तंगी नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने बेफिक्र होकर क्रिकेट को एज अ करियर परस्यू करने का फैसला कर लिया। लेकिन लिटन के वालिदैन चाहते थे कि लिटन कुमार दास अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करे और क्रिकेट से दूर ही रहें। लेकिन जब लिटन कुमार दास गली में क्रिकेट खेला करते थे और क्रिकेट के लिए वो कितना ज्यादा पैशनेट थे, इस चीज को देखकर बच्चू चंद्र दास ने लिटन कुमार दास के पैशन को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया। और इसीलिए जब लिटन सिर्फ 14 साल के थे तो साल 2009 में बच्चू चंद्र दास ने लिटन कुमार दास को बीकेएसपी भेजने का फैसला कर लिया। ये बीकेएसपी क्या है ये मैं आपको मुशफिकुर रहीम की वीडियो में बता चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। लिटन कुमार दास बीकेएसपी में साल 2009 से लेकर साल 2012 तक रहे और यहीं से ही लिटन ने अपने प्रोफेशनल क्रिकेट करियर का आगाज भी किया था। स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लिटन की अच्छी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2012 के लिए लिटन कुमार दास को बांग्लादेश अंडर 19 टीम का हिस्सा बना लिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2012 में लिटन कुमार दास ने 6 मैचेस में 262 रन्स बनाए, जिसमें उनकी 102 रन्स की एक शानदार इनिंग्स भी शामिल थी जो कि उन्होंने नमीबिया के अगेंस्ट खेली थी। और लिटन कुमार दास क्विंटन डिकॉक और बाबर आजम जैसे प्लेयर्स के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप 2012 के टॉप स्कोरर्स में भी शामिल थे। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2012 के बाद लिटन कुमार दास ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2014 भी बांग्लादेश अंडर 19 के लिए खेला, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस काफी डिसेंट ही रही, जहां पर उन्होंने 6 मैचेस में राउंड अबाउट 42 की बैटिंग एवरेज के साथ 239 रन्स बनाए थे। अब अंडर 19 वर्ल्ड कप 2012 में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस और अंडर 19 वर्ल्ड कप 2014 में उनकी डिसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए रंगपुर की टीम ने उन्हें नेशनल क्रिकेट लीग 2014-15 में डेब्यू करवाने का फैसला किया। ये नेशनल क्रिकेट लीग क्या है ये मैं आपको नाहिद राना वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। फिलहाल वापस आते हैं लिटन कुमार दास की स्टोरी की तरफ। लिटन कुमार दास ने साल 2014-15 की नेशनल क्रिकेट लीग में रंगपुर डिवीजन के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और अपने डेब्यू सीजन में ही लिटन दास ने तबाही मचाकर रख दी, जहां पर उन्होंने सिर्फ 7 मैचेस की 11 इनिंग्स में 85 की इंप्रेसिव बैटिंग एवरेज के साथ 1024 रन बना डाले, जिसमें से 5 सेंचुरीज भी थी। इस शानदार परफॉर्मेंस की वजह से लिटन कुमार दास उस नेशनल क्रिकेट लीग 2014-15 सीजन के टॉप स्कोरर भी बने थे और नेशनल क्रिकेट लीग में उनकी इन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए साल 2015 के जून में ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें बांग्लादेश के लिए टेस्ट डेब्यू करवाने का फैसला भी कर लिया। साल 2015 के जून में इंडिया की टीम ने बांग्लादेश का टूर किया टेस्ट सीरीज खेलने के लिए और फाइनली 10 जून 2015 को लिटन कुमार दास ने इंडिया के अगेंस्ट अपना टेस्ट डेब्यू किया। अपनी पहली इनिंग्स में लिटन कुमार दास ने 45 गेंदों पर 44 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 8 चौके भी शामिल थे। ये इनिंग्स तो सिर्फ 44 रन की ही थी, लेकिन अपनी इस इनिंग्स से लिटन ने यह साबित किया
किया था कि वो टेक्निकली बहुत ही साउंड हैं और स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप्स के अगेंस्ट बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन लिटन कुमार दास का टेस्ट डेब्यू जितना शानदार था, उनका ओडीआई और टी20 डेब्यू उतना ही बेकार हुआ। ओडीआई डेब्यू उन्होंने उसी सीरीज में इंडिया के अगेंस्ट ही किया जहां पर वो सिर्फ 8 ही रन बना पाए, और टी20 डेब्यू उन्होंने साल 2015 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही किया था जहां पर वो सिर्फ 2 रन बना पाए थे 14 बॉल्स पर। सिर्फ ओडीआई और टी20 डेब्यू ही नहीं बल्कि लिटन कुमार दास के इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले 2 साल एक डिजास्टर ही थे, जहां पर साल 2015 से लेकर साल 2017 तक लिटन कुमार दास ने 13 टेस्ट इनिंग्स में सिर्फ 20 की बैटिंग एवरेज के साथ बैटिंग की थी, और ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में भी उनका कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन साल 2017 में फाइनली लिटन कुमार दास की किस्मत बदली। लिटन कुमार दास बांग्लादेश क्रिकेट लीग, जो कि बांग्लादेश का एक और फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, उसके साल 2017 के सीजन के टॉप स्कोरर बने थे। इसके साथ साथ वो ढाका प्रीमियर डिवीजन लीग, जो कि बांग्लादेश का एक टॉप लिस्टेड टूर्नामेंट है, उसके साल 2018 के सीजन के भी टॉप स्कोरर बने थे। और उनकी इन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए फाइनली साल 2018 के वेस्ट इंडीज टूर के लिए लिटन दास की बांग्लादेश की टीम में वापसी हुई। और लिटन कुमार दास ने क्या बेहतरीन तरीके से वापसी की कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2018 की टी20 सीरीज के तीसरे टी20 मैच में लिटन कुमार दास ने 24 बॉल्स पर 61 रन बना डाले। ये लिटन कुमार दास की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली 50 थी, जहां पर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 50 लिटन कुमार दास की एक कमबैक इनिंग्स थी। वहीं पर एशिया कप 2018 के फाइनल में खेली गई लिटन की इनिंग्स उनके कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एशिया कप 2018 के फाइनल से पहले बांग्लादेश के ओपनर तमीम इकबाल रिस्ट इंजरी की वजह से इंजर्ड हो गए। इस पूरे टूर्नामेंट में लिटन दास ने तमीम इकबाल के साथ ही ओपनिंग की थी, लेकिन अब इस फाइनल में उन्हें पूरी जिम्मेदारी अकेले ही उठाना थी, और लिटन कुमार दास ने क्या बेहतरीन तरीके से उठाई, जहां पर उन्होंने इंडिया के बॉलर्स को धो डाला और 117 गेंदों पर 121 रन की शानदार इनिंग्स खेल डाली। बांग्लादेश की टीम वो फाइनल मैच तो हार गई थी, लेकिन लिटन कुमार दास को उस फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया था। एशिया कप 2018 के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 न सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बल्कि लिटन कुमार दास के लिए एक और हिस्टोरिक मोमेंट लेकर आया। ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 में लिटन कुमार दास को मेजरली एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर यूज किया जा रहा था, जहां पर उन्होंने इस ओडीआई वर्ल्ड कप के 5 मैचेस में 46 की बैटिंग एवरेज और 110 के स्ट्राइक रेट के साथ 180 रन बनाए थे। लेकिन इस टूर्नामेंट में उनकी मेजर हाईलाइट आई थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जहां पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ बांग्लादेश की टीम 322 रन का पहाड़ जैसा टोटल चेज कर रही थी। लिटन कुमार दास इस मैच में नॉट आउट रहे थे और उन्होंने 94 रन की एक शानदार इनिंग्स खेलकर बांग्लादेश को उनकी ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल चेज करवाया था। एक डिसेंट ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 के बाद साल 2020 का स्टार्ट लिटन कुमार दास के लिए लिटरली ब्रेकआउट साबित हुआ। साल 2020 के स्टार्ट में जिम्बाब्वे की टीम ने बांग्लादेश का टूर किया एक टेस्ट, ओडीआई और टी20 सीरीज खेलने के लिए। ओडीआई और टी20 सीरीज में तो लिटन कुमार दास ने बिल्कुल तबाही मचाकर रख दी, जहां पर उस ओडीआई सीरीज के पहले ओडीआई मैच में लिटन कुमार दास ने 128 रन बनाए, जबकि उस सीरीज की तीसरे ओडीआई मैच में लिटन कुमार दास ने 143 गेंदों पर 176 रन की एक शानदार इनिंग्स खेल डाली। ये किसी भी बांग्लादेश बैटर का ओडीआई क्रिकेट में सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर आज तक है, और कोई भी बांग्लादेश का बैटर इसे आज तक तोड़ नहीं पाया। ओडीआई सीरीज के बाद टी20 सीरीज भी लिटन कुमार दास के लिए एक ब्रेकआउट ही थी, जहां पर पहले टी20 मैच में लिटन कुमार दास ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 39 बॉल्स पर 59 रन बनाए, जिसने बांग्लादेश को सीरीज में लीड दिलवाई। जबकि उस सीरीज के तीसरे टी20 मैच में लिटन कुमार दास ने 45 बॉल्स पर 60 रन बनाकर जिम्बाब्वे को उस टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। साल 2020 का स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन इख्तिताम उतना अच्छा हो नहीं पाया क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बांग्लादेश की टीम ज्यादा मैचेस खेल नहीं पाई थी। लेकिन लिटन कुमार दास ने साल 2021 का स्टार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था, जहां पर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फरवरी 2021 में एक टेस्ट मैच के दौरान जब बांग्लादेश की टीम वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही थी, तो वहां पर लिटन कुमार दास बैटिंग करने के लिए आए और उन्होंने 70 प्लस रन की एक शानदार इनिंग्स खेलकर बांग्लादेश को वो टेस्ट मैच सेव करवाया। साल 2021 का स्टार्ट इतना अच्छा करने के बाद लिटन कुमार दास इस कंसिस्टेंसी को साल 2021 के मिडल में मेंटेन नहीं कर पाए, जहां पर टी20 वर्ल्ड कप 2021 लिटन कुमार दास के साथ साथ बांग्लादेश के लिए भी एक कंप्लीट डिजास्टर था। लेकिन लिटन कुमार दास ने यहां पर हार नहीं मानी और नवंबर 2021 में पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट में कमबैक किया, जहां पर उन्होंने इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में
पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की और 114 रन बनाए। यहाँ पर एक और बात का जिक्र करना भी बड़ा ही जरूरी है। मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में कहा था ना कि लिटन कुमार दास ने अपना पैशन भी फॉलो किया और अपने माँ बाप को भी खुश किया। लिटन के वालिदैन शुरू से ये चाहते थे कि लिटन कुमार दास अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, लेकिन लिटन कुमार दास का पैशन तो क्रिकेट था, इसीलिए उन्होंने लिटन के सामने हार मान ली और लिटन कुमार दास को क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी। लेकिन लिटन कुमार दास ने उन्हें इस तरीके से खुश किया कि साल 2020 में लिटन ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिनाजपुर से बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अपना बीबीए कंप्लीट कर लिया। जहां पर साल 2021 का इख्तिताम लिटन कुमार दास ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया, वहीं पर साल 2022 का आगाज भी उन्होंने उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से किया। साल 2022 के स्टार्ट में बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड का टूर किया 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। उस सीरीज से पहले कभी भी बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाकर एक टेस्ट मैच में शिकस्त नहीं दी थी, लेकिन इस दफा तारीख बदलने वाली थी। इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 458 रन का पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया। इस 458 रन में लिटन कुमार दास की 86 रन की वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन भी थी और उनकी इन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से ही बांग्लादेश हिस्ट्री में पहली दफा न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाकर एक टेस्ट मैच हराने में कामयाब हो गया था। पहले टेस्ट मैच के बाद लिटन दास ने इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भी पहली इनिंग्स में एक शानदार 50 और दूसरी इनिंग्स में एक शानदार सेंचुरी भी स्कोर की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश को ये टेस्ट मैच जितवा ना सके। साल 2022 के स्टार्ट में न्यूजीलैंड को अपना शिकार बनाने के बाद लिटन कुमार दास ने अपना अगला शिकार बनाया इंडिया। अब T20 वर्ल्ड कप 2022 में तो लिटन कुमार दास अपने बैट के साथ बांग्लादेश को वो हिस्टोरिक विक्ट्री इंडिया के अगेंस्ट नहीं दिलवा पाए थे, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश को इंडिया के अगेंस्ट एक हिस्टोरिक विक्ट्री अपनी कैप्टेंसी से जरूर दिलवा दी। साल 2022 के एंड में इंडिया की टीम ने बांग्लादेश का टूर किया 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज के लिए। इस ओडीआई सीरीज से पहले बांग्लादेश के रेगुलर कैप्टन तमीम इकबाल इंजर्ड हो गए थे। उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर लिटन कुमार दास को बांग्लादेश का ओडीआई कैप्टन अपॉइंट किया गया था और लिटन कुमार दास ने अपनी कैप्टेंसी से लिटरली हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, जहां पर उनकी कप्तानी में बांग्लादेश ने इंडिया को उस ओडीआई सीरीज में 2-1 से शिकस्त दे डाली। 2022 में अपनी कप्तानी से बांग्लादेश को इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करवाने के बाद साल 2023 में बांग्लादेश को अगला माइलस्टोन लिटन ने अपनी बैटिंग से अचीव करवाया, जहां पर साल 2023 के स्टार्ट में इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश के टूर पर आई 3 मैचेस की T20 सीरीज खेलने के लिए। इस सीरीज के पहले दोनों मैच तो बांग्लादेश की टीम आसानी से जीत चुकी थी, लेकिन इस सीरीज के तीसरे मैच में लिटन कुमार दास का कमाल आना बाकी था, जहां पर इस सीरीज के तीसरे मैच में लिटन कुमार दास ने 57 बॉल्स पर 73 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली और उनकी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से ही बांग्लादेश की टीम ने इंग्लैंड को उस T20 सीरीज में पहली दफा व्हाइट वॉश कर दिया। साल 2022 में तो लिटन कुमार दास की कैप्टेंसी में बांग्लादेश ने सिर्फ एक ओडीआई सीरीज ही इंडिया के अगेंस्ट जीती थी, लेकिन साल 2023 में तो लिटन की कैप्टेंसी में एक टेस्ट मैच के दौरान बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 546 रन से शिकस्त दे डाली। ये 21वीं सदी में टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम का सबसे बड़ा विक्ट्री मार्जिन है। जहां पर साल 2023 का स्टार्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट अपने बैट के साथ लिटन दास ने काफी अच्छे तरीके से किया था, वहीं पर साल 2023 का इख्तिताम भी उन्होंने काफी बेहतर तरीके से किया, जहां पर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में लिटन कुमार दास ने 9 मैचेस में 284 रन बनाए, जहां पर उनकी मेन हाइलाइट्स थी 76 वर्सेस इंग्लैंड और 66 वर्सेस इंडिया। जहां पर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 लिटन के लिए काफी डिसेंट रहा था, वहीं पर T20 वर्ल्ड कप 2024 लिटन कुमार दास के लिए बहुत ही बुरा रहा था, जहां पर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 के 7 मैचेस में 139 रन बनाए थे 25 की बैटिंग एवरेज और 100 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब ओडीआई क्रिकेट और T20 क्रिकेट में बेशक लिटन की परफॉर्मेंसेस अच्छी ना रही हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में लिटन बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, जहां पर टेस्ट क्रिकेट में उनकी नेक्स्ट मेन हाईलाइट आई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट 2024 की हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज में। इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट 26 रन पर अपनी 6 विकेटें गंवा चुकी थी, लेकिन यहां से लिटन कुमार दास और मेहदी हसन मिराज ने बांग्लादेश को रेस्क्यू किया और लिटन कुमार दास ने एक शानदार सेंचुरी स्कोर कर डाली। लिटन कुमार दास ओडीआई टीम से तो ड्रॉप हो चुके थे, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट में अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश कर रहे थे और T20 क्रिकेट में उनकी इन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का सिला उन्हें साल 2025 के मई में मिल गया, जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल हुसैन शांतो के कैप्टनसी छोड़ने के बाद लिटन कुमार दास को बांग्लादेश का फुल टाइम T20 कैप्टन बना दिया। फुल टाइम T20 कैप्टन बनने से पहले लिटन दास ने बांग्लादेश के लिए काफी
सारी टी20 सीरीज में कैप्टनसी की थी, जहां पर साल 2024 में श्रीलंका के अगेंस्ट लिटन कुमार दास की कैप्टनसी में बांग्लादेश ने टी20 सीरीज में एक शानदार कामयाबी हासिल की। वहीं पर साल 2025 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी लिटन कुमार दास की कैप्टनसी में बांग्लादेश ने एक शानदार टी20 सीरीज जीती थी। उसके बाद जब लिटन कुमार दास को बांग्लादेश का फुल टाइम टी20 कैप्टन बना दिया गया तो लिटन की कैप्टनसी में बांग्लादेश ने बैक टू बैक 3 टी20 सीरीज जीती, जहां पर पहले उन्होंने अपने घर में पाकिस्तान को शिकस्त दी, फिर नेदरलैंड्स और फिर आयरलैंड को शिकस्त देकर लिटन कुमार दास बांग्लादेश की टी20 हिस्ट्री के वो पहले कैप्टन बने जिन्होंने बैक टू बैक 5 टी20 सीरीज एज अ कैप्टन जीती। साल 2026 के मार्च में ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 76 रन की एक शानदार परफॉर्मेंस के बाद लिटन की अगली बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी 2 दिन पहले ही आई है, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट इस टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 126 रन की शानदार इनिंग्स खेली।